ज़िंदगी में रिश्ते दौलत से ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन मेरे वालिद ने अपने जवान बेटे को खो कर ये जाना, अपनी अना और रऊनत के चक्कर में अपना ख़ानदान तबाह कर लिया और हाथ भी कुछ ना आया। कहते हैं ख़ानदानी होने की ये निशानी है कि आदमी को उसके पुराने मुलाजिम भी छोड़ कर नहीं जाते। अम्मी भी एक ख़ानदानी खातून थी। वो नौकरों को प्यार से रखती थी, उनको अपने बच्चों से पहले खाना देती। यही वजह थी कि उनके पास पुराने नौकर भी अभी तक जुड़े हुए थे। हम बच्चों पर अम्मी की तरबियत का बहुत असर था। हम 4 बहन भाई थे, सभी सुलझो, अमन पसंद और बाअदब थे। हमारी माँ ने ये सिखाया था कि कभी गरीबों को अपने से कमतर मत समझना और ना ही गरीब रिश्तेदारों को हकारत की नज़र से देखना। लेकिन वालिद साहब अम्मी से बहुत मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो एक आला ऑफिसर थे। हमारे एक ही चचा थे। बदकिस्मती से वो तालीम हासिल ना कर सके, इसलिए करियाने की दुकान खोल ली कि रोज़ी रोटी हर हाल में करना ही होती है। यूँ हमारे और उनके दरमियान तबकाती फ़र्क पैदा हो गया। चचा जान की दुकान अगरचे ठीक ठाक चलती थी, उनके घर का गुजारा बखूबी हो जाता था, लेकिन मेरे अब्बू ऑफिसरी मिलने की वजह से स्टेटस को अहमियत देने लगे और अपने सगे भाई से दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरी वालदा को अब्बू की नखुवत पसंद ना आई। ऑफिसर के बच्चों में अगर नखुवत और गरूर होता है तो वालदैन की वजह से होता है। मेरी माँ सीधी सादी इबादत गुजार खातून थी। वो इंसान को इंसान ही समझती थी। यही वजह थी कि उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी और अपने गरीब रिश्तेदारों से कता रहमी नहीं सिखाई। हम चचा के घर आते जाते और उनके बच्चों से प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। चचा अपने आबाई मकान में मुकीम थे, जो 5 मरले का था और पुराने तर्ज का बना हुआ था, जबकि वालिद को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ था। हमारे पास गाड़ियाँ थीं और नौकर चाकर भी, लेकिन वालदा साहबा की तरबियत की वजह से हम में गरूर नाम की कोई चीज़ ना थी। मेरे सबसे बड़े भाई मोहसिन हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ज़हीन, फ़तीन थे, मगर साफ गो, निडर और मुँह फट थे। तभी उनकी अक्सर लोगों से नहीं बनती थी। जहाँ बैठे होते सबसे अलग थलग नज़र आते। पढ़ाई में वो तेज़ थे, क्लास में अव्वल आते थे। उनको सबसे ज़्यादा चचा जान के घराने से शगफ था। फारिग वक्त में वहाँ चले जाते और ज़्यादातर चचा के बच्चों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते। मेरे वालिद को अपने अफसर होने का कुछ ज़्यादा ही एहसास था। वो अपने भाई को कमतर समझते थे। वो हमारा चचा के घर आना जाना और उनके बच्चों के साथ मिलना जुलना कतई पसंद ना करते, बल्कि हमें भी मना करते। अब्बू ना किसी को अपने हलके में ये बताते कि मेरे भाई की करियाने की दुकान है, या ये कि मेरा कोई भाई भी है। वो अपने दोस्तों से भाई और भतीजों का तारुफ करवाना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। अगर उनको पता चल जाता कि मोहसिन चचा के घर गया था तो सख्त खफा होते। कहते कि इन लोगों के साथ मेल जोल से कभी भी तुम लोगों के रिश्ते अच्छे घरानों में नहीं हो सकते, जबकि मैं तुम लोगों के रिश्ते ख़ानदान से बाहर आला अफसरों के घरानों में करना चाहता हूँ। तुम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि आला घरानों के लोग रिश्ते नाते करने से पहले छान पटक भी करते हैं कि जिन लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है। वो अपने छोटे भाई के बारे में कहते थे कि काश ये भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाता तो मेरी लोगों के सामने ऐसी सुबकी ना होती। गोया अब्बू जान की नज़र में दीगर पेशों की कोई हुर्मत ना थी। वो तो बस ऑफिसर होने को ही सब कुछ जानते थे। अब्बू की नखुवत के सबब चचा हमारे घर नहीं आते थे और ना उनके बच्चे हमारे घर आना पसंद करते। जाहिर है जब सगा ताया ही मुँह ना लगाए तो क्यों कर उनका दिल करता आने को। अलबत्ता जब अम्मी और हम लोग उनके घर जाते हमारी बहुत आओ भगत करते और बहुत तपाक से मिलते थे। अम्मी ने इन लोगों से अपने तौर पर नाता रखा हुआ था। उनकी खुशी गमी में अज खुद शरीक होती थी, लेकिन महज अब्बू जान की खफगी के खौफ से खुल्लम खुला उनसे नहीं मिलती थी। यूँ हमारे ख़ानदान में अजीब से एहसासात रवां हो गए। हम अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलते थे, उनसे प्यार भी करते थे और इस बात को सबसे छुपाते भी थे। अपने बाप के इस तर्ज से हम खुश ना थे। बस चलता तो उनकी सोच ही बदल देते। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि हम बड़ी क्लासेस में पहुँच गए। हसन भाई ने MBA कर लिया तो उनको मुल्क से बाहर जाने की सूझी। अब्बू चाहते थे कि वो किसी आला अफसर की बेटी से शादी कर लें और उसके ज़रिए बाहर निकल जाएं। इसके लिए उन्होंने काफ़ी तगोदो की। वालिद साहब आला अफसरान की माँ फैमिली दावतें करते। ये ऐसे अफसर थे जो अपने बच्चों के लिए होनहार नौजवानों की तलाश में थे और अपने होने वाले दामाद को बैरून मुल्क भिजवाने की इस्तात भी रखते थे। लेकिन मोहसिन भाई को वालिद के मंसूबे पसंद न थे। वो कहते थे कि मैं किसी के दबाव में रहकर खुशी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, सो अपनी कोशिश से जाऊंगा। और अपनी कोशिश से जाने का मतलब था कि बंदे के पास बहुत सा माल व दौलत हो। अब्बू जान ने मोहसिन भाई को बड़े घराने में रिश्ते के लिए राज़ी करना चाहा,
मगर उनको वो लड़कियां पसंद नहीं आईं जो अब्बू ने उनके लिए पसंद की थी। इन दोनों लड़कियों के बाप इस कदर साहिब हैसियत थे कि वो मोहसिन को अपने खर्चे पर या हुकूमती ज़राए से बैरून मुल्क आला तालीम दिलवा सकते थे, बिज़नेस करवा सकते थे और दौलतमंद बना सकते थे। मेरे वालिद को बेटे के रवैये का बड़ा दुख था। मोहसिन भाई वालिद की सौदागराना बातों को न सिर्फ ये कि समझते नहीं थे बल्कि सिरे से अहमियत ही नहीं देते थे। इसके बरक्स वो चचा जान के घर दौड़े दौड़े जाते। दरअसल शुरू से ही भाई चचा ज़ाद अतीका को पसंद करते थे और उसके साथ शादी के आरजूमंद थे। इस बात का तज़किरा उन्होंने मुझसे और अम्मी जान से भी किया, मगर हम लोग अकीका को चाहते हुए भी अब्बू के खौफ से दम साधे थे। मोहसिन भाई ने बतला दिया कि शादी करूँगा तो अकीका से, वरना किसी से नहीं करूँगा। ये बात आप मेरी सुन रखें। बहुत कोशिशों से वो अपने बलबूते पर बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए। जाते हुए मुझे ताकीद कर गए कि अकीका की खबर रखना, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे उसकी किसी और से शादी हो जाए। हालात मुझको लिखती रहना, अगर उसके रिश्ते की सुनगुन पाओ तो फ़ौरन खबर करना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगा। 3 बरस बाद वो बैरून मुल्क से वतन वापस आ गए। इन दिनों अकीका फ़ाइनल ईयर में थी और अभी तक उसके रिश्ते की कहीं बात तय नहीं हुई थी। मोहसिन भाई ने जब हर तरह से इत्मीनान कर लिया तो दोबारा बैरून मुल्क जाने की सोचने लगे। इस बार अम्मी और मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने यही कहा कि एक बार और मेरा जाना ज़रूरी है। अगली बार आऊँगा तो अकीका से शादी कर लूँगा। चचा जान और चच्ची से कह देना कि अगर उन्होंने बेटी का रिश्ता कहीं और किया तो मैं घर की ईंट से ईंट बजा दूँगा, और आप लोग भी हमारी शादी की तैयारी रखना। घर वालों ने उनकी किसी बात को संजीदगी से न लिया, क्योंकि हम सब ही अब्बू के इशारों के ग़ुलाम थे। चचा भी उनका मिजाज जानते थे। मैंने उनको मोहसिन भाई का पैगाम पहुंचा दिया। वो सुनकर खामोश ही रहे। चचा जान मोहसिन ही नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि अकीका मेरी भाभी बने। मैंने कहा था, बेटी तुम्हारे चाहने से क्या होता है, असल बात तो तुम्हारे अब्बू की है, और तुम्हारे अब्बू बड़े अफसर आदमी हैं। रही मोहसिन के चाहने की बात तो ये वक्ती जोश है। इस उम्र में सभी नौजवान ऐसा सोचते हैं। तुम अपने वालिद को कहो, अगर वो अकीका को बहू बनाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर लें, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। अब्बू से कलाम करने की मुझ में जुर्रत ना थी। मैंने अम्मी को राज़ी किया कि अब्बू से बात करें। तब हम दोनों ने मिलकर उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। मोहसिन भाई कनाडा में थे। उन्होंने मुझसे राब्ता रखा हुआ था। मुझसे अकीका के बारे में पूछते रहते थे। बेशक मोहसिन भाई ने अकीका से भी ज़बानी इजहार मोहब्बत ना किया था, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त चाहत थी। मोहसिन भाई को गए 3 बरस बीत गए थे। अब्बू अम्मी उनके लिए बहुत उदास थे। वालिद ने राब्ता किया कि बेटा अब आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर दें। तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी की खुशी देखने की आरजूमंद है। बिलाखिर उसने अब्बू को कह दिया कि मैं तभी वापस आऊँगा जब आप मेरी अकीका से शादी करेंगे। वालिद ने जवाब दिया, तुम आओ तो सही, इस मसले पर भी बात कर लेंगे। जब वो लौटा तो उन्होंने फिर से पहले वाला तर्ज अपना लिया। आला ख़ानदान की खूबसूरत लड़कियां दिखाईं, लेकिन भाई का एक ही जवाब था, चचा का ख़ानदान क्या बुरा है, आखिर तो वो हमारा अपना ही ख़ानदान है। दौलत के फ़र्क से ज़ात और रिश्ते तो नहीं बदल जाते। एक रोज़ मैं चचा के घर गई तो पता चला कि अकीका की तो मंगनी हो गई है। मैंने मोहसिन भाई को ये खबर ना पहुंचाई कि परदेश में परेशान होंगे। तकरीबन 1 माह बाद अकीका की शादी से 1 हफ़्ता कबल मोहसिन का फ़ोन आ गया। कहने लगा, आरफा, मैंने ख्वाब देखा है कि अकीका की शादी हो रही है। क्या बात है? कहीं ये सच तो नहीं? मुझसे झूठ ना बोला गया, वरना मैं बाद में नाराज़ होते। सच बता दिया। वो फिर भी नाराज़ हुए फ़ोन रख दिया। अकीका घर सजा हुआ था। अगले दिन उसकी रुखसती थी कि मोहसिन भाई आ पहुँचे। सारे घर वाले हैरान थे कि ऐन वक्त पर क्यों कर पहुँच गया। खुदा खैर करे, कहीं रंग में भंग ही न डाल दे, क्योंकि उसके मिजाज को सभी जानते थे। जो बात करनी होती डंके की चोट पर कर गुजरता था। मोहसिन भाई के तेवर देख कर मैं डर गई। दुआ मांगने लगी कि खुदा खैर करे, देखें क्या होता है। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर लिबास तब्दील करके गाड़ी में चचा जान के घर चला गया। अकीका के घर बारात का इंतज़ार हो रहा था और वो दुल्हन बनी बैठी थी। चचा जान मोहसिन को देखकर घबरा गए, लेकिन वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। न उसने घबराहट जाहिर की। उसने चचा की गली में गाड़ी पार्क कर दी और फुल आवाज़ में टेप चला दिया। चचा जान ने अब्बू को फ़ोन किया। तभी अम्मी दौड़ी हुई गईं और किसी तरह बेटे को समझा कर घर ले आईं, ये कहकर कि तुम्हारे वालिद से बात करती हूँ, अभी तो अकीका का निकाह बाकी है, तुम खातिर जमा रखो, हम कुछ ना कुछ करते। अब्बू बज़ाहिर निकाह रुकवाने गए थे, उन्होंने वहाँ कुछ ना किया, उल्टा गवाह बनकर आ गए। थोड़ी देर मोहसिन ने इंतज़ार किया कि अब्बू अच्छी खबर लाते हैं।
जब कुछ खबर ना आई तो वो फिर उठकर चचा के घर चल दिए। वहाँ तो रुखसती तैयार थी। दुल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मोहसिन भाई स्टेज पर चढ़ गए। जितनी रकम जेब में थी सब दुल्हा को बतौर सलामी दे दी और बोले कि काश कुछ और होता तो वो भी दे देता। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी भी इसको दे दी और अकीका से कहने लगे कि मैंने आज तक अपनी चाहत का इजहार तुमसे नहीं किया था, बस बुज़ुर्गों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आज भरी बरादरी के सामने कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा, लिहाजा अब मैं तुमको इस शख्स के साथ नहीं जाने दूंगा। इसको तलाक देनी होगी और तुमको मेरा होना होगा। ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? शायद फिर नशा कर लिया है। चचा और करीबी रिश्तेदारों ने मोहसिन भाई को काबू किया। फिर हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो सब यक ज़बान होकर कहने लगे, ये हमारा कज़न नशा करता है, इसीलिए इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका जहनी तवाज़ुन ख़राब है, अक्ल ज़ायल हो गई है, ये नीम पागल है, इसको अभी हस्पताल ले जाते हैं, ये मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गया है। ये हर दफ़ा जहाँ भी अजीज़ों के यहाँ शादी हो रही होती है ऐसे ही ऑल फॉल बकने लगता है। इसके साथ ही इन लोगों ने पकड़ धकड़ करके मोहसिन को काबू में किया और उठाकर एक कमरे में ले गए। कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। इसके चीखने चिल्लाने की भी परवाह न की गई। बेचारी अकीका हैरान परेशान रोने लगी। उसने कुछ कहना चाहा तो उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फ़ौरन ही रुखसती कर दी गई। इससे पहले कि दुल्हा वाले मामले को समझ जाते, उनको दुल्हन के हर करीबी अजीज़ ने यही समझाया कि मोहसिन उनके ख़ानदान का एक पागल लड़का है। अगर जहनी तौर पर दुरुस्त होता तो कभी इस तरह की हरकत ना करता। अगरचे दुल्हा वालों के जहन में सवाल उठे भी होंगे, मगर वो निहायत शरीफ लोग थे, खामोश हो गए और किसी ने कभी तकरीब में रंग में भंग न डाला। जो बेटियों वाले होते हैं ऐसे वक्त में हालात को बिगाड़ने की बजाय संभालने की कोशिश करते हैं। रुखसती हो गई, बारात चली गई। चची ने कमरे का दरवाज़ा खोला। मोहसिन भाई उनके घर से बगैर कुछ कहे निकल गए। दुल्हा दुल्हन गाड़ी में और बारात बस में गई थी। अभी बारात जीटी रोड तक पहुंची थी कि सड़क पर मोहसिन भाई पहुंच गए। उन्होंने कितनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई थी। वो दुल्हा दुल्हन वाली गाड़ी के आगे आगे चलने लगे। गाड़ी ने साइड देकर उनको बचाने की कोशिश की, मगर बारातियों से भरी बस जिसकी रफ्तार तेज़ थी उनकी गाड़ी पर चढ़ गई और भाई की कार बुरी तरह बस की जद में आ गई। भाई सड़क पर तड़पने लगे। बस रुक गई। बाराती बस से उतर गए। सब जाए हादसा पर जमा हो गए। मोहसिन भाई ने मौके पर दम तोड़ दिया। इस वक्त दुल्हन को ना बताया गया कि कौन बस के नीचे आ गया है, बल्कि चचा दुल्हा दुल्हन की गाड़ी को बहुत आगे निकाल कर ले गए। जब मरने वाला जान हार गया तो किसी ने दुल्हन से कहा, क्या हिसाब लेना था, इस बेचारी का कोई कसूर भी ना था। बहरहाल जैसी भी ज़िंदगी मिली अकीका ने गुजार दी। मगर मेरा प्यारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। जिन्होंने इश्क ने उनसे जान की कुर्बानी ले ली। काश मेरा भाई होश से काम लेता और ऐसा इंतहाई कदम ना उठाता। माँ बाप बच्चों की मर्ज़ी को अहमियत दें तो ऐसे बहुत से वाक़यात से बचा जा सकता है।